हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीताराम चौधरी। तो दोस्तों आज है 6 दिसंबर। तो दोस्तों 6 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी और वीडियो सभी भर्तियों में कारगर साबित होने वाली क्लास है। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस बनाया गया है। इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों 3 दिसंबर को और 2 दिसंबर को और 4 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। तो दोस्तों 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस और इसी के साथ बीएसएफ दिवस भी, बीएसएफ स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ देख लेते हैं 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 4 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। तो देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। यह कहाँ हुआ था? दोस्तों यह ओडिशा में हुआ था। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे हम। तो लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध है। और इसी के साथ देख लेते हैं लोनार झील, ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के साथ ओडिशा के बारे में और कुछ और जान लेते हैं। तो दानु यात्रा और रज पर्व ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। इसी के साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी के साथ देख लेते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 100वीं किसान रेल सांगोला से शालीमार तक, कर्मई धर्मा योजना और माँ योजना, इसमें 5 रुपए में खाना मिलता है। दोस्तों ये सभी योजनाएं पश्चिम बंगाल से संबंधित है। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी फटा है? तो दोस्तों इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी फटा है। तो देख लेते हैं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसी के साथ देख लेते हैं चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। इसी के साथ जापान की राजधानी है टोक्यो। तो इसी प्रकार हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एलिन एस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों एलिन एक क्रिकेटर थे।
दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK 203 असाल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में यूपी राज्य में के कोरबा में AK 203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है। इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों यूपी सरकार की कुछ अन्य योजनाएं। तो नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव, ये भी यूपी सरकार की नवीनतम योजना है। और मंडवाडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अभी हाल में बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र भी यूपी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों अभी रूस के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। रूस के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिए हैं? तो दोस्तों सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब अपनी आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को दिया है। तो दोस्तों देख लेते हैं आबू धाबी सऊदी अरब की राजधानी है। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। इसी के साथ देख लेते हैं राजस्थान की अन्य योजनाएं। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान अभी हाल ही में शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यह भी राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई है। स्टैचू ऑफ पीस, ये पाली में स्थित है, जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। भारत सरकार का पहला अंगदान स्मारक ABSMS जयपुर में स्थापित किया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, यह भी राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई है। BSF के द्वारा सर्द ऑपरेशन हवा, ये शुरू किया गया है। 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। तो दोस्तों इन चीजों को याद रखना। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। IDRCL के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों संजय जैन IDRCL के नए प्रमुख बने हैं। दोस्तों इसी के साथ देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किसने किया था? तो दोस्तों हाल ही में S जयशंकर जी ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। दोस्तों इसी के बारे में देख लेते हैं हम कि निर्मला सीतारमण जी, जो कि भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है। इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों अलका उपाध्याय NHAI की नई अध्यक्ष बनी है। इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना है। इसी के साथ देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ योजनाएं। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। ये पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश सरकार को मिला है।
100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। इसी के साथ देख लेते हैं हम पिनघाटी कांजीरंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में कोविड वैक्सीन के बाद जायकोव डी द्वारा दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जायकोव डी ये 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन ड'ओर का खिताब जीता है, वे किस देश के हैं? तो दोस्तों अलेक्सिया पुटेलस ये स्पेन देश के हैं। अलेक्सिया पुटेलस ये महिला बैलन ड'ओर खिताब जीता है ये स्पेन देश के हैं। इसी के साथ देखते हैं रूस। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान में रखना।